नारायण 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 नारायण। ईश्वर प्राप्ति का इरादा दृढ़ हो, एक बात। दूसरी बात, इरादा दृढ़ है तो दूसरी कोई बात की जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरी तीसरी चौथी तो इरादे कम वालों के लिए। इरादा पक्का तो हो गया बस। विल फाइंड ए वे, जहां चाह वहां रहा। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। असंभव कुछ नहीं, सब संभव है। ईश्वर प्राप्ति का इरादा खाली बना दे बस। नारायण 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 नारायण। ओम 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 ओम। ईश्वर प्राप्ति का इरादा और सारी योग्यताओं से ऊंचे में ऊंचा है। ईश्वर प्राप्ति के लिए तुम्हारे को संसारी योग्यता की कोई जरूरत नहीं। नौकरी धंधे के लिए तो सर्टिफिकेट की जरूरत है, पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, पैसा कमाने के लिए पैसे की जरूरत है। तो जिनके अंदर ईश्वर के लिए, भगवान के लिए तितिक्षा है तो भगवान भी अंतर्यामी है, जानते हैं कि कौन पात्र है। तो संसार के लिए दुख सहते हैं तो बदले में विषय विकार इंद्रिय सुख मिलता है, लेकिन भगवान के लिए कष्ट सहते तो तितिक्षा होती है और चिन्मय सुख मिलता है। तो मेरे साधकों को, पूनम व्रतधारियों को तो कल चिन्मय सुख मिला। बापू अभी आते हैं, अभी आते हैं। वो बोले अभी उड़ाते हैं, अभी उड़ाते हैं। तो इधर वाले बोले अभी आते हैं, अभी आते हैं। ऐसे करते 6.5 घंटे इंतजार किया तो दुखी होके क्या गए इंतजार, दुखी हो गए क्या? चिन्मय सुख का द्वार खुला। तो तितिक्षा से, उपवास से, व्रत से चिन्मय सुख मिलता है। और संसारी चीजों के लिए कष्ट सहने से संसारी सुविधाएं मिलती है। तो संसारी सुविधाएं मनुष्य को भोगी बनाती है और चिन्मय शांति और सुख मनुष्य को योगी बनाती। ये मामा है, मामा बैठा है कि नहीं बैठा? ये 1 रुपया तो क्या, 1 नया पैसा भी पगार नहीं लेता। ऐसा कहते कि घर की रोटी खा के आश्रम में सेवा करता है। घर की तो क्या, खाता तो आश्रम की है, लेकिन आश्रम के बेट पात्र में कुछ रख देता होगा। ऐसा उसका बाप खानदान, ये खानदान। तो मामा है, वाणी है, दूसरे हैं, रामचंद्र है, अपने कई हैं, एक से एक हैं बच्चे बच्चियां, किस किस के नाम ले। तो ये चिन्मय सुख के अधिकारी हैं। चिन्मय सुख में रुकना नहीं। चिन्मय सुख के आगे फिर चिन्मय शांति आती है। चीज मिल गई तो शांति नहीं, ऐसे ही शांति, वो चिन्मय शांति। चिन्मय शांति में रमण ना करे तो फिर नित्य नवीन सतता, चेतनता, आनंदता जिसमें है, उसके नित्य नवीन सुख का अनुभव होता है। और उस सुख में भी अपना स्वार्थ न रखे, औरों को बांटने में लगा दे, तो फिर तो परम तत्व की अनुभूति होती है। राजा जनक का नाम सुना है, 22 जनक हो गए। 6ठे जनक के जीवन की घटना है कि उन्हें नरक दिखाया गया। तो नरक के लोग बड़े दुखी थे, आक्रांत कर रहे थे, त्रिताप से तप रहे थे। जनक ने पूछा कि क्यों तप रहे? बोले अपने पाप के कारण दुखी हैं, अशांत। पाप से ताप होता है। जब पाप दुख दे तो समझो पाप का ताप है, बाकी का पाप पड़ा है। पाप कर्म करते तो पाप कर्म होता है, वो पाप कर्म के संस्कार पड़े हैं। फिर पाप कर्म का फल जब आता है तो तपता है हृदय, अशांत होता है। मुझे धुलिया के एक साधिका ने कहा कि बापू मुझे बड़ी अशांति है। मैं क्या, क्यों? आपसे झूठ बोली थी मैं। पूना में वो बड़े लाकर किसी साधक को दिए थे और आपने पूछे क्या? तो मैंने कहा
वो बड़े वालों ने दिए थे इनके, लेकिन उन्होंने नहीं दिए थे, मैंने खरीदे थे। आपके आगे मैं झूठ बोली, बड़ी अशांति है। तो अशांति का दर्शन हुआ ना, तो समझो ये साधक के लक्षण है। दुष्ट को तो पता ही नहीं चलता। तो अपनी गलती का दर्शन होना समझो ईश्वर की कृपा है। अपने दोष दिखने लग जाए तो समझो ईश्वर की कृपा है। वैसे आम आदमी को क्या है कि दूसरे का तो राई जितना सरसों जैसा दोष भी दिखता है और अपना बेलफल जैसा दोष भी नहीं दिखता, लेकिन साधक को अपना दोष दिखता है। तो जनक ने पूछा कि सारे लोग इतने आक्रांत कर रहे हैं, अशांत हैं क्यों? बोले इनके पाप का फल भोग रहे। जनक अपने चिन्मय स्वभाव में चले गए और दृष्टि डाली, और उनका श्वास फैलता है रहता है रोमकूपों से। सब आनंदित हो गए, आह्लादित हो गए। बोले आनंदित हो रहे, अभी तो रो रहे थे, दुखी हो रहे थे, अशांत हो रहे थे, अभी आह्लादित आनंदित हो रहे क्यों? बोले महाराज आपके पुण्य प्रताप से, आपकी उपस्थिति से। जनक ने कहा मेरी उपस्थिति और मेरे होने से इनको सुख मिलता है, शांति मिलता है, तो चलो हम ज्यादा देर इधर रहेंगे, इधर ही रहें। तो व्यवस्थापकों ने कहा आप पुण्य आत्मा है, ये पापियों के लिए ना रख, आप इधर नहीं रह सकते। बोले मैंने पुण्य इनको अर्पण कर दी, चलो मेरा पुण्य इनको मैं अर्पण करता हूं, संकल्प कर दिया। अब तो पुण्य आत्मा नहीं रहे। इतने में यमराज स्वयं आए। बोले अब आप चलो। क्यों चले? मैं तो पुण्य अर्पण कर दिया। बोले पुण्य अर्पण कर दिया बिना स्वार्थ के, पर दुख का आतरता से, उसका महापुण्य हुआ है। अब मेरे दूत आपको ले जाए नहीं, मैं स्वयं आपकी सेवा में हूं, महापुण्य हुआ। बोले महापुण्य भी इनको हमने दे दिया, अर्पण कर दिया, तो भगवान नारायण है। बोले महापुण्य तो नहीं है, लेकिन महापुण्य अर्पण कर दिया परहित में, तो परम पुण्य हुआ है। तो परमात्मा स्वयं आ गए। बोले प्रभु हमें वैकुंठ में नहीं आना है। तो बोले तुमको वैकुंठ में नहीं आता है, आना है तो तुम्हारे जैसे आत्मवेता महापुरुष जहां भी होंगे वहां वैकुंठ ही रहेंगे, मैं भी रहूंगा। योग वशिष्ठ में आता है, तब से हे राम जी भगवान नारायण के दो हृदय, एक तो अपने वैकुंठाधिपति स्वभाव में और एक ब्रह्मवेताओं के साथ रहता है। मन मेरो पंछी भयो, उड़न लाग्यो आकाश, स्वर्ग लोक खाली पड़्यो, वैकुंठ खाली पड़्यो साहेब संतन के पास। एक कबीर जी ने कहा राम परवाना भेजिया वाचित कबीरा रोय, क्या करूं तुम्हारे वैकुंठ को जहां साध संगत नहीं हो। तो मेरे बच्चे बच्चियां आश्रम में जो रहते हैं वो, और मेरे पूनम व्रतधारी और सभी सत्संगी चिन्मय सुख में तो पहुंच गया है। 6-6 घंटे न बैठने की कुर्सी, न खाने का नाश्ता पानी, वो पैसेंजर तो सुनाते रहे उनको नारायण हरि हरि ओम हरि। अशांत तो वो होते हैं, अन्याय उन्हें सताता है जो अपने साथ अन्याय करते। जिसने अपने साथ न्याय कर लिया, अपना जीवन का फल ईश्वर तत्व पा लिया, उससे सारी दुनिया भी अन्याय करेंगे तभी वो दुखी नहीं होते। मंसूर कहता है आना लाल, महापुरुष कहते हैं सोहम, सुकरात कहता है जहर मार रहा है तो शरीर को मार रहा, मेरी मौत नहीं होती। जिन्होंने अपने साथ अन्याय नहीं किया, उसे सारी दुनिया उल्टी होकर टंग जाए तो भी अन्याय नहीं कर सकती। उनके शरीर के साथ अन्याय होगा, उनके साथ अन्याय नहीं होता। जीसस के शरीर के साथ भले अन्याय हुआ, बुद्ध सुकरात का खूब निंदा हुई, कबीर के साथ भी बहुत बाहर से अन्याय हुआ। नानक जी को तो बाबर ने और लोधी ने
एक बार लोधी ने जेल में डाल दिया तो दूसरी बार बाबा ने डाल दिया, लेकिन नानक जी ने अपने साथ अन्याय नहीं किया तो ये अन्याय करने वाले तबाह हो गए। नानक जी तो अभी भी लाखों करोड़ों हृदयों में है ही है। तो अपने साथ अन्याय न करना हो तो बस ईश्वर प्राप्ति का पक्का इरादा कर लो। ईश्वर प्राप्ति का पक्का इरादा ही अपने से न्याय कराएगा, और जो अपने से अन्याय करेगा वो दूसरे से न्याय क्या करेगा।